हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन देखा था, जिसमें कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड डिमिनिशिंग मेथड समझ चुके थे। आज हम लोग ये सारे मेथड देखेंगे। चेंज मेथड का मतलब होता है कि जो चेंज करना, बदलना किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में। चेंज मेथड के अंदर दो मेथड होते हैं, डिमिनिशिंग टू फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड टू डिमिनिशिंग मेथड। डिमिनिशिंग से फिक्स्ड मेथड में कैसे जाना है और फिक्स्ड मेथड से डिमिनिशिंग मेथड में कैसे जाना है, ये हम लोग चेंज मेथड में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन फंड मेथड। जब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई एसेट्स खरीदा, एग्जांपल ले लेते हैं मशीनरी का। मशीनरी हम लोग खरीदे तो उसका एक पर ईयर एट द रेट 5% फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन भी होता होगा। जितना डेप्रिसिएशन जिस रेट पे होता है उस रेट को जब हम लोग रिज़र्व करना स्टार्ट करते देते हैं तो जब वो रिज़र्व कहलाता है डेप्रिसिएशन रिज़र्व, और जब ये रिज़र्व बड़ा हो जाता है तो वो डेप्रिसिएशन फंड रिज़र्व कहलाता है। तो ये मेथड कैसे होता है ये भी हम लोग आगे देखेंगे। इंश्योरेंस फंड मेथड होता है कि डेप्रिसिएशन का इंश्योरेंस करवाना। फॉर एग्जांपल मशीनरी का लिमिटेड है चलने का 10 साल। 10 साल के पहले भी ख़राब हो सकता है, उसके बाद भी ख़राब हो सकता है। तो कोई इंसान क्या करेगा? ऑफ कोर्स वो इंश्योरेंस करवाना ही इजी समझेगा। जैसे कि पिज़्ज़ा का दुकान, पिज़्ज़ा ऑफ कोर्स मशीन से बनता है। अब वो अपने पिज़्ज़ा सप्लाई के बारे में सोचेगा या रिज़र्व के बारे में सोचेगा? अगर रिज़र्व के बारे में सोचेगा तो वो उसका जो एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस का होने वाला होगा वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज़ वो ठीक से सोच नहीं पाएगा, अपना वो पूरा टाइम पिज़्ज़ा पे दे नहीं पाएगा। तो उसको अपना पूरा टाइम पिज़्ज़ा पे देने के लिए क्या करना होगा? अपने मशीनरी का इंश्योरेंस करवाना सही होगा। फिर चाहे 2 साल में मशीन ख़राब हो, चाहे 10 साल में, पे कौन करेगा? तो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो इंश्योरेंस फंड मेथड में हम लोग कैसे होता है ये देखेंगे। एन्युटी मेथड को कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड भी बोलते हैं। ये रेट ऑफ रिटर्न पे निकलती है, ये भी हम लोग देखेंगे। एंड आवर मेथड पर आवर कितना डेप्रिशिएट करता है। मैं फॉर एग्जांपल एक मशीन का आवर है, अगर 8 घंटे के हिसाब से वो चले तो वो 3 साल तक चल सकता है, और अगर 8 घंटे का 3 शिफ्ट कर दिया जाए तो वो एक ही साल में ख़त्म हो जाएगा। तो घंटे के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन होता है वो उसको आवर मेथड बोलते हैं। और ये आवर मेथड हम लोग और आगे कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग जनरल एंट्रीज एंड लेज़र देखते हैं। पहले जनरल एंट्रीज देखते हैं। फिक्स्ड एसेट्स जब वो ख़रीदा जाएगा तो एंट्रीज इसका कैसे बनाएंगे? तो ऑफ कोर्स एसेट्स हम क्या खरीदे? एसेट्स से कौन डेबिट, बैंक से पैसा गया या फिर कैश दिए, जो भी हुआ वहाँ पे टू बैंक और टू कैश अकाउंट होगा। और ये पीडी परचेस डेट है, जिस दिन हम खरीदेंगे एंट्री उसी दिन का होगा। परचेस डेट जिस दिन हम खरीदे उसी दिन का। आप लोग 11th में स्टार्टिंग में ही मॉडर्न रूल, अमेरिकन रूल तो पढ़े ही होंगे। तो ये कैसे हुआ? फिक्स्ड एसेट्स डेबिट में क्यों आया? एसेट्स क्या पढ़े हम लोग? एसेट्स जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट में आता है। तो हम मशीनरी खरीद रहे हैं, जब हम मशीनरी खरीद रहे हैं तो क्या हो रहा है? हमारा एसेट्स बढ़ रहा है। तो एसेट्स जब हमारा बढ़ रहा है तो क्या हो गया? एसेट्स हमारा डेबिट में आ गया। और कैश हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। कैश हमसे जा रहा है, कैश मेरे से जा रहा है, एसेट्स घट रहा है। एसेट्स जब घटता है तो कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड में। और डेप्रिसिएशन नेक्स्ट एंट्री होगा। डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन कब चार्ज होता है? तो हर 1 साल पे होता है, यानी कि परचेस डेट
से जो 1 साल का डेट आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर 1 जनवरी को परचेज़ किए हैं तो एंडिंग डेट कब होगा उसका? 31 दिसंबर को। 1 साल कब पूरा होगा उसका? 31 दिसंबर को होगा। तो डिप्रिसिएशन 31 दिसंबर को चार्ज करेंगे। तो उसका एंट्री क्या होगा? हमारा ये डिप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहाँ जाता है? तो डेबिट में जाता है। यहाँ पे एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है। एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा। और हमारा एसेट्स का वैल्यू घट रहा है। एसेट्स जब घटता है तो क्या होता है? क्रेडिट में जाता है। इसीलिए फिक्स्ड एसेट्स हमारा क्रेडिट में आएगा और डेप्रिसिएशन डेबिट में जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस है ये। और जब एक्सपेंस बढ़ता है तो उसका एंट्री डेबिट में आता है, और एसेट्स जब घटता है तो उसका एंट्री क्रेडिट में आता है। और फाइनली इसका क्या होगा? हम अपना एक्सपेंस कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? ऑफ कोर्स हमारा जो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट से हम लोग जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उससे हम लोग लेस करते हैं जो भी एक्सपेंसेस वगैरह होता है। तो हम अपने प्रॉफिट से, डेप्रिसिएशन हमारा क्या है? एक्सपेंस है। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? अपने प्रॉफिट से एक्सपेंस को लेस करना होगा। तो हम लोग डेप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और इसको लेस करने के लिए हम लोग माइनस प्लस मैथमेटिक्स यहाँ पे नहीं चलता है, यहाँ ये अकाउंट्स है। अकाउंट्स में इनकेस अगर ये डेबिट में है तो इसको क्रेडिट अपोजिट एंट्री में डालने पे ये खुद में खुद माइनस हो जाता है। तो ये भी एंडिंग डेट पे ही एंट्री आता है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये क्या हो गया? लेस हो गया। प्रॉफिट हमारा क्या है? लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी जब घट गया, जब हम डेप्रिसिएशन को इससे लेस करेंगे तो ऑफकोर्स हमारा लाइबिलिटी क्या होगा? घटेगा। जब लाइबिलिटी घटता है तो कहाँ जाता है? डेबिट में जाता है। इसीलिए स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट में आया है। एंड डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस घटा, इसीलिए हम इसका एंट्री क्रेडिट में करेंगे। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो उसका एंट्री डेबिट में, और जब घटता है तो क्रेडिट में। अब हम लोग देखते हैं लेज़र पोस्टिंग कैसे करता है। लेज़र क्या है? तो जनरल एंट्रीज का क्लासिफाइड है। जनरल एंट्रीज को जब हम लोग क्लासिफाइड करते हैं तो उसको लेज़र बोलते हैं। और लेज़र हम लोग कैसे बनाएंगे? तो लेज़र में लेज़र को बनाने के लिए 4 चीज़ मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है इसके फंक्शंस। तो क्या इसके लिए लेज़र बनाने के लिए हमें पहले क्या करना होगा? तो पहले हम लोग जनरल एंट्रीज को चेक करेंगे और फिर पोस्टिंग करेंगे। यहाँ पे हम लोग लेज़र देखते हैं। लेज़र कौन से शेप के होते हैं? एग्ज़ाम में इवन आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाओगे और बताओगे आपने कॉमर्स किया है तो आपसे ये पूछा जाएगा, अक्सर पूछा जाता है कि लेज़र का शेप क्या है। लेज़र का शेप क्या है? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वैसे लेज़र का शेप टी शेप्ड होता है। ये क्या हो गया? टी शेप। और ये जो टी शेप हुआ, यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड करते इधर डेबिट और इधर क्रेडिट में। और लेज़र को बनाने के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है? तो लेज़र जनरल एंट्रीज को चेक करना रहता है। उसके बाद चेक करके हम लोग इसको पोस्ट करते हैं एंट्रीज़ को। उसके बाद फाइनली हम लोग टोटलिंग करते हैं, और जो टोटलिंग करके लेस या फिर ज़्यादा आता है तो उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। और लेज़र बनाने का बेस क्या है? तो अकाउंट है। तो ये कौन सा अकाउंट लेज़र बनाएंगे? तो हम लोग फिक्स्ड एसेट्स का बना रहे हैं। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट का लेज़र बना रहे हैं। इसमें लेज़र में कितने साइड होते हैं? 11th में पढ़े थे
8 साइड होते हैं, तो ऑफ कोर्स 8 ही होते हैं, इधर भी यहाँ भी 8 ही बनेंगे। तो पहला कौन सा है? यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे एक आएगा जर्नल फोलियो नंबर JF, और ये हो गया अमाउंट। और ऐसे भी इधर भी 4 साइड होंगे, टोटल हो गया 8। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लेज़र के हो गए 8 साइड। अब हम लोग देखते हैं कि ये सारे काम कैसे आएंगे। ये क्या है? लेज़र का फॉर्मेट है। और लेज़र का फंक्शन में फर्स्ट क्या था? टू चेक द जर्नलाइजिंग। तो जर्नल एंट्रीज को चेक करेंगे। तो जर्नल एंट्रीज में पहले फिक्स्ड एसेट्स हम लोग परचेस किए थे, तो यहाँ पे परचेस डेट आएगा, जिस डेट को हम लोग खरीदे हैं वो वाला डेट आएगा। और परचेस डेट के बाद लेज़र में क्या होता है? क्रॉस पोस्टिंग होता है। क्रॉस पोस्टिंग मतलब फिक्स्ड एसेट्स अगर डेबिट में है तो उसका क्रेडिट वाला चीज़ अकाउंट डेबिट में लिखाएगा और डेबिट अमाउंट फिक्स्ड एसेट्स का रहेगा। फॉर एग्जांपल परचेस डेट में क्या था हमारा जर्नल एंट्रीज? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट था। एसेट्स क्या है हमारा? डेबिट में है, और इसके क्रॉस में क्या है? बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। और इसमें अमाउंट जो रहेगा वो फिक्स्ड एसेट्स का ही रहेगा। और यहाँ पे और उसके बाद क्या था? एंडिंग डेट। डेप्रिसिएशन चार्ज कब होता है? एंडिंग डेट पे। डेप्रिसिएशन चार्ज तो उसका जनरल एंट्रीज क्या था? डेप्रिसिएशन डेबिट में था, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। डेबिट साइड में हम लोग 2 से इंडिकेट करेंगे एंड क्रेडिट साइड में हम लोग 22 से इंडिकेट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, यहाँ पे एसेट्स कहाँ गया? क्रेडिट में गया, तो इसीलिए हम लोग इसका पोस्टिंग क्रेडिट साइड में करेंगे। और क्रेडिट में क्या गया? तो डेप्रिसिएशन गया। डेप्रिसिएशन अकाउंट। और उसके बाद क्या था? अगेन एंडिंग डेट को ही क्या था? उसको हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो ट्रांसफ़र जब हम कर रहे थे तो उसमें एसेट्स था क्या? ये कौन सा अकाउंट बन रहा है? एसेट्स अकाउंट। अगर उसमें एसेट्स अकाउंट नहीं था तो हम लोग यहाँ पे नहीं देंगे, डायरेक्ट टोटलिंग कर लेंगे। और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा बाय बैलेंस CD, वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये पोस्टिंग कैसे करेंगे। हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक मशीन है जिसको कि 20,000 में हम लोग ख़रीदे हैं 1 अप्रैल 2021 को, और उसका 1/4 पार्ट मतलब चौथा भाग बेचा गया है 1 अक्टूबर को 3,000 में, और फिर से 31 दिसंबर को 1/4 बचा हुआ पार्ट का 1/4 पार्ट। देखिए ये पूरा एक मशीन है, सपोज़ ये 4 पार्ट है, एक पार्ट बेचा गया। ये पूरा पार्ट हम कितने में ख़रीदे? 20,000 में।
ये पूरा पार्ट हम लोग 20,000 में खरीदे 1 अप्रैल को, और 1/4 पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट बेच दिया गया 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर 2021 को बेच दिया गया। तो ये कितने में बिका होगा? अगर 20,000 बाई 4 डिवाइड करते हो तो ये पर पार्ट का अमाउंट कितना पड़ा? 5,000। 5,000 पड़ा। ये भी 5,000, ये भी 5,000। बोला जा रहा है कि ये वाला पार्ट को हमें बेचा गया 3,000 में, मतलब यहाँ पे 2,000 का लॉस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? 2,000 का लॉस हो रहा है। और फिर यहाँ पे बोला जा रहा है अगेन 31 दिसंबर को 1/4 पार्ट बेचा गया 31 दिसंबर को। कितने में बेचा गया? तो 7,000 में। यहाँ पे पर पार्ट का अमाउंट कितना है? 5,000, और यहाँ पे हमारा 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड इन केस ऑफ लॉस के टाइम पे क्या जनरल एंट्रीज बनेगा? प्रॉफिट के टाइम पे जनरल एंट्रीज क्या बनेगा हमारा? बैंक अकाउंट डेबिट में जाएगा, टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, एंड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। और इन केस ऑफ लॉस में ये अपोजिट हो जाएगा, सिर्फ ये अपोजिट होगा स्टेटमेंट ऑफ P&L, बाकी सब एक ही जैसा रहेगा। टू बैंक अकाउंट डेबिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। अब देखते हैं ये हमारा क्या है? बैंक हमारा बढ़ रहा है, ये हमारे लिए एसेट्स है। एसेट्स बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट में जाएगा अगेन। और यहाँ पे हमारा एसेट्स घट रहा है, जब एसेट्स घटेगा तो क्या होगा? क्रेडिट में जाएगा इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टेटमेंट ऑफ P&L हमारा बढ़ रहा है, यानी कि लाइबिलिटी, प्रॉफिट क्या होता है हमारे लिए? लाइबिलिटी होता है। तो लाइबिलिटी बढ़ रही है हमारे लिए, लाइबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्रेडिट में जाएगी। और यहाँ पे सेम केस है, एसेट्स यहाँ हमारा बढ़ रहा है और यहाँ पे लाइबिलिटी घट रहा है। जब लाइबिलिटी घटेगा तो डेबिट में, और जब बढ़ेगा तो क्रेडिट में। और यहाँ पे एसेट्स हमारा घट रहा है, इसीलिए इसका एंट्री क्या होगा? क्रेडिट में होगा। इन केस ऑफ प्रॉफिट ये वाला एंट्री आएगा, एंड इन केस ऑफ लॉस ये वाला एंट्री आएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा जनरल एंट्रीज क्या बनेगा? पहले परचेस डेट का, यहाँ पे देखिए परचेस ऑफ मशीनरी 20,000 का मशीन खरीदा गया 1 अप्रैल 2021 को। यहाँ पे जनरल एंट्रीज क्या बनेगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे हमारा मशीनरी अकाउंट बन रहा है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट, बिकॉज मशीन डेबिट में है इसीलिए इसका क्रॉस पोस्टिंग जो बैंक आएगा वो डेबिट में आएगा। और मशीन कितने का है? 20,000 का। तो यहाँ पे क्या होगा? 20,000 का अमाउंट आएगा। और उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, बट बीच में ही क्या हुआ? हम इसे बेच रहे हैं। 1/4 पार्ट हम मशीन को बेच रहे हैं 1 अक्टूबर को। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर का एंट्री आएगा। 1 अक्टूबर को हम बेच रहे हैं। पहले इसका डेप्रिसिएशन निकलेगा, तो
तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका एंट्री क्या आएगा, जनरल एंट्रीज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी कहाँ है, क्रेडिट में है, इसीलिए इसका ये पोस्टिंग इस साइड आएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले लेज़र जनरल को चेक कर रहे हैं। लेज़र का फंक्शन क्या था, पहला जनरल को चेक करना, हम लोग जनरल को चेक भी कर रहे हैं। एंड सेकंड में था पोस्टिंग, हम लोग उसको चेक करके पोस्टिंग भी कर रहे हैं। सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डेप्रिसिएशन पहले इसका डेप्रिसिएशन निकलेगा 1/4 पार्ट का, जितना पार्ट हम बेच रहे हैं पहले उतने का डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो हमारा 1/4 पार्ट कितने का था, 5,000 का, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 20%। कितने, अब 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक का कितना ड्यूरेशन होता है, 6 मंथ का। तो हम लोग यहाँ पे 6 मंथ का डेप्रिसिएशन ही निकालेंगे, और 6 मंथ का डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा 500। सो अमाउंट क्या हो गया, 500। और उसके बाद अगेन इसी डेट पे हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। जब इनकम हमारा होता है तो वो क्रेडिट में जाता है। सो बाय बैंक अकाउंट, जब मशीन हम बेचे तो क्या होगा, कैश हमारे पास आएगा और मशीन जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। मशीन कहाँ है, क्रेडिट में है, इसीलिए बैंक का पोस्टिंग भी क्रेडिट में हुआ। और हम बेच कितने में रहे हैं, 3,000 में, तो इसका अमाउंट 3,000 आएगा। देखिए यहाँ पे हमारा कितना था, 5,000 का था, 5,000 का हमारा मशीन था, जिसमें कि 500 हमारा डेप्रिसिएट हुआ। तो कितना बचा इसमें, 4500, और 4500 में हम 3,000 बेचे, दैट मीन्स कि 1,500 का हमारा लॉस हो रहा है। 1,500 का लॉस हो रहा है, तो जनरल एंट्रीज क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, सॉरी मशीनरी अकाउंट। जब ये लॉस हो रहा है तो जनरल एंट्रीज में क्या आएगा, ये स्टेटमेंट ऑफ P&L क्रेडिट में रहेगा, सॉरी लॉस हो रहा है ना, मशीनरी, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, बिकॉज लॉस हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे 1 अक्टूबर का ही पोस्टिंग आएगा यहाँ पे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। कितने से, तो 1,500 से लॉस हो रहा है ना हमारा, 1,500 आ गया। अगेन आगे क्या है, यहाँ तक का हम लोगों ने काम कर लिया। अब आगे क्या है, फिर से 1/4 पार्ट बेचा जा रहा है मशीन। तो हम लोग फिर से पहले इसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं, इस वाले पार्ट का। ये वाले पार्ट का काम हो गया, बचा कौन सा, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट कब बेचा जा रहा है, 31 दिसंबर को। तो डेप्रिसिएशन जब हम पहले चार्ज करेंगे तो यहाँ पे 31 दिसंबर का आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और हमारा पार्ट पर पार्ट कितने रुपीज़ का था, निकला था 5,000। और डेप्रिसिएशन कितने, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, 20%। और ये दिसंबर में बेचा जा रहा है ना, दिसंबर, अप्रैल से दिसंबर कितने मंथ का होता है, 9 मंथ का ड्यूरेशन। तो यहाँ पे 9 मंथ का डेप्रिसिएशन निकलेगा, और 9 मंथ का डेप्रिसिएशन यहाँ पे होगा 750। यहाँ पे 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 750। अब अगेन
31 दिसंबर को ही हमने बेचा, तो हमारे पास पैसा कितना आया? 7,000। और हमारा ये केस कौन सा है? प्रॉफिट वाला केस है ना। हमारा पर पार्ट देखिए, यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमारा कितना हुआ था? प्रॉफिट हो रहा था। पर पार्ट देखिए, इसका डेप्रिसिएशन है 750 का। हमारा मशीनरी कितने का था? 5,000 का। हम बेचे कितने में? 7,000 में। और डेप्रिसिएशन है 750 का। तो अगर हम टोटल इसको करें तो 2750 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट के केस में हमारा एंट्री क्या होना था? प्रॉफिट क्रेडिट में जाता और एसेट्स डेबिट में रहता। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एसेट्स डेबिट में है, इसीलिए यहाँ पे 31 दिसंबर को एंट्री लाएंगे टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। कितने से हुआ? हमारा प्रॉफिट कितने से हुआ? 2750। 2750 यहाँ पे आ गया। अब देखिए, इसका भी काम होगा, ये वाला पार्ट का काम होगा, ये वाला पार्ट का काम हो गया। बट अभी भी मेन चीज़ बाकी है। क्या? तो हमने एक पूरा मशीनरी खरीदा था जिसका 2 पार्ट का हो गया। 2 पार्ट कितने का? 5,000 प्लस 5,000 10,000 का काम हो गया। डेप्रिसिएशन निकल गया, जितना बेचना था उतना बेच दिए, जितना पैसा आना था उतना आ गया। अब रेस्ट पार्ट बचा हुआ कितना है? 10,000। तो अब जो भी काम होगा वो 10,000 पे होगा, और 10,000 पे होगा तो वो 12 मंथ का होगा। तो यहाँ पे 31 मार्च का एंट्री लाएंगे, एंडिंग डेट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे 10,000 के बेसिस पे करेंगे तो कितना होगा डेप्रिसिएशन? 20% के रेट पे 2,000। देखिए, हम लोगों ने जर्नलाइज किया, जर्नल को देखे, चेक किए, एंड देन उसको पोस्टिंग भी किए उसका। अब हम टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग करेंगे तो कितना आएगा? 22,750। टोटल करने पे कितना आया? 22,750। 22,750। और इसको टोटल करने पे कितना आ रहा है? 7 2 9 3 12। इसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा 31 मार्च का बाय बैलेंस CD। इसको बैलेंस करने पे जो भी, इसको टोटलिंग करने पे ये वाला साइड ज़्यादा है, जो साइड ज़्यादा होता है उसी का टोटलिंग यहाँ पे लिखाया जाता है। अब देखिए, लेज़र का फंक्शन क्या था? जर्नल को चेक करना, वो हमने किया। अगेन पोस्टिंग करना था, हम लोगों ने पोस्टिंग भी कर लिया। टोटलिंग करना था, हम लोगों ने टोटलिंग भी कर लिया। बैलेंसिंग करना भी था, हम लोग अब बैलेंस भी कर रहे हैं। तो 22,750 में ये जितना भी टोटल इनको करके आएगा और जितना कम होगा, लेस होगा, यानी कि 22,750 में जितना भी इन सबको टोटल करने में कमी आएगी उसको बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं, और वही कहलाता है बाय बैलेंस CD। तो ये 8,000 का कमी आ रहा है। अभी ये क्या हो गया? ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। हमारा लेज़र एंड जनरल दोनों हो गया कंप्लीट। और एक चीज़ और, यहाँ पे कोई मेथड लिखा हुआ नहीं है, और अगर आपके पास एग्ज़ाम में कोई भी मेथड लिखा हुआ नहीं हो कि आपको किस मेथड से बनाना है, तो आप हमेशा
डिमनिशिंग मेथड से ही बनाइएगा वो, बिकॉज वो सही होता है। जल्दी से आप अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब एंड थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैरी करेंगे।